कुछ कमी कांग्रेस में भी थी, तभी तो भाजपा आई है भाई। इसको तो राहुल गांधी भी कहते हैं, सब कहते हैं, कुछ कमी कांग्रेस में भी है और कमी अभी तक भी नहीं सुधर रही है। जो ग्राउंड का ग्रास रूट का जो आदमी है ना, वो इनसे मिल भी नहीं पाता है, वो उसको ये तवज्जो भी नहीं देते हैं। वही जो चापलूस है, वही इनकी जो तिगड़ी है ना, 3-4 जो लोग हैं, ये किसी से मिल नहीं। राहुल जी को देखो, इतना तो आप गरीब से गरीब आदमी आओ या बाहर का कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उसको बोलूंगा ना, भाई बैठो, आप सीट पर बैठो, नहीं समझ रहे। तो ये कोई इतना बड़ा हो गया कि गले में लपटना, ये करना, वो जानबूझ के तुम किसी के गले में गिर जाओ। अब यहाँ के मुसलमानों से तो बहुत बंदा है इनको, भाजपाइयों को। अब कल वाला कतर वाला आया, उसके तो गले में लपट के पहुंच भी नहीं रहा है, फिर भी लपट रहा है, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मुझसे गले में लो दिख रहा है, तो कुछ है नहीं, साइकिल भी नाम नहीं है। वो जो बीच वाला 50-60 करोड़ है, उसी पर टैक्स लेंगे, उसी पर सारी संस्था चलाएंगे, उसी पर इनकम टैक्स लेंगे, उसी पर जीएसटी लेंगे, वही रोड टैक्स देगा, वही टोल टैक्स देगा, वही पार्किंग टैक्स देगा, वही हाउस टैक्स देगा, ये सारे टैक्स, वही पानी पर टैक्स देगा, वही बिजली पर देगा, वही सब चीज देगा। जगह तय हो गई है, कैसे प्रोग्राम हुआ, कौन कौन से लोग आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? नहीं, अब देश खुद ही देख ले कि अगर रात में मशीन बन गई है। अब कोई मशीन ऐसी है जो रात में, जो उसकी कंपनी कोई बनाती हो, रात में मशीन आ जाए और आके इसमें डल जाएंगे यमुना में। 3 मशीन थी, ये पहले से ही थी। इसकी अप्रूवल अब ये प्रूव हो गया है कि केजरीवाल जी को अप्रूवल नहीं दे रहे थे एलजी साहब। अब एलजी साहब का देखो जानबूझ के है ना, तुमका 8 तारीख को वो हुआ है, तुमने 9 या 10 में उसमें गंगा, इसमें यमुना में वो छोड़ दिए स्टीमर टाइप की जो वो है मशीन जो साफ करने वाली है, जो डिसिल्टिंग करेंगी और उसके बाद में जो गार्बेज है उसको भी उठाएंगी। तो इसका मतलब इनको ये जानबूझ के यमुना साफ, आज न्यूज़ चैनल पर भी सब पे यही चल रहा है। इसका मकसद तुम जानबूझ के रोक रहे थे सफाई को, गंगा इसको यमुना की को, और यमुना साफ नहीं होगी तो ये तो पाप तुम कमा रहे थे, जबकि ना कि वो कमा रही थी मुख्यमंत्री। पता है उसने क्या बोला था? एलजी साहब ने ये बोला था कि आप हारे हो, जो वो उसके शराब से हारे हो, यमुना जी के थे। तो अब कौन, ये शराब आपको लगना चाहिए ना सारा, क्योंकि आपने परमिशन उसको दी ही नहीं, और वो सही कह रहा था और इसी वजह से वो हारे। देखो, इनका जानबूझ के प्रोपेगेंडा था। इन्होंने रोड के एस्टीमेट से एक साल से पड़े हुए, कोई रोड के एस्टीमेट सेंशन नहीं होने दिए, ना पीडब्ल्यूडी के होने दिए, और कमिश्नर और वैसे एमसीडी के कमिश्नर और वैसे ऊपर ले जाके बैठा दिए कि जिन्होंने जानबूझ के डिले किए प्रोजेक्ट को, और कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन लगा के, कुछ न कुछ उसमें वो लगा के उसको वापस करते रहे, और इसी वजह से रोड के जितने भी प्रोजेक्ट थे सब डिले हो गए, और जानबूझ के उसको किया गया, हरास किया गया है। वो सही कह रहा था केजरीवाल। अच्छा, आम आदमी पार्टी की पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के आतिशी, वो कह रहे हैं कि इनके पास कोई सीएम नहीं है। पहले ही वो कहते रहते थे, 10 दिन हो गए अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। कई लोगों के नाम की चर्चाएं चल रही है, क्या लग रहा है? और इतना सारा इंतजाम हो रहा है रामलीला मैदान के लिए, लेकिन अभी तक नाम नहीं बता पा रहे हैं लोग। देखो, ये रंगा बिल्ला, ये कोई जो भी इलेक्शन होता है ना, किसी भी स्टेट का हो, ये तो आगे का देख के चलते हैं। इन्हें केंद्र में जो फायदा देगा ये तो उसके हिसाब से चलते हैं। इन्हें कोई उससे मतलब नहीं है, क्वालिफाइड से या जिसका जो बेसिकली जिसको होना चाहिए मुख्यमंत्री, उससे मतलब नहीं है इन्हें। इन्हें मतलब होता है कि वोट कैसे बटोरे, क्या आदमी क्या बोलेगा, इन पर जब तो डिसाइड नहीं होकर दे रहा है। ये आगे का ज़्यादा सोच के चलते हैं, इन्हें पीछे से मतलब नहीं है। पीछे जो वादे कर दिए। अब वो स्टीमर घूमते रहेंगे यमुना में, उसका कोई बांध आगे बने, नहीं समझ रहे, उसके बराबर में कोई आरसीसी की ड्रेन वगैरह ऐसी बने जिसमें वो जो गार्बेज है या जो हमारे साफ नहीं हो रही है यमुना, जिसकी वजह से वो एक अलग चले, उस फ्लो में ना चले। मास्टर प्लान बना रखा है दिल्ली के लिए कि कैसे 5 सालों में काम करना है। अरे 3 साल बाद में फिर वो आ जाएगा, चुनाव आ जाएगा जो एक साथ होना है पूरे देश का, तुम भूल जाओगे, फिर उसमें भूल जाओगे। जब लोकसभा और विधानसभा जिसको ये ला रहे हैं प्रपोजल को, 3-4 साल बाद में वो आ जाएगा। कंडीशन ही ऐसी देते हैं जो अपना वो रखते हैं। आज से पहले इन्होंने उसका भी तो किसान का भी आय दोगुनी करी थी, हमारे किसानों को भी वर्ग लाया था। लगातार 6 साल से, मतलब 6 बार इन्होंने चुनाव हो लिए, 10 साल से 12 साल से वोट लिए जा रहे हैं। हो गया कि किसान की आय दोगुनी हो गई? वो तो आधी भी नहीं रही। वहाँ किसान पड़ा है, बॉर्डर पे पड़ा है, आप देख रहे हो, उनको भी वर्ग ला के आए थे। बॉर्डर पे किसान पड़ा है, 1 साल से जा ही नहीं रहा, कोई मिलने ही नहीं जा रहा। 22 तारीख दी है, 22 तारीख में कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी करके आ जाएंगे, किसान माना नहीं जी। इनका कुछ नहीं करना है, इनको लज्जो लबाब देने हैं और पागल बनाना जनता का। जब मशीन कैसे आ गई इमीडिएट, अब रात में मशीन कैसे आ गई? मशीन पहले से ही थी, 2 साल पहले से उनको चलने नहीं दिया जा रहा था, उनकी अप्रूवल नहीं थी। हाँ, राजनीति में बस। अब आप धीरे धीरे देखना कैसे ये सारी चीजें पढ़ना। सबका साथ सबका विकास, कभी वो राजनीतिक नफे नुकसान के लिए कोई काम नहीं करते होंगे। हाँ, सबका साथ है। तो एक MP बता दो ना, मुस्लिम आबादी 20% है देश में, एक सांसद का नाम बताओ, एक मिनिस्टर का नाम बताओ, एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ,
सबका साथ है तो एक जाट का बता दो कोई मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया हो जानबूझ के हराते हैं। जगदीप धनखड़ हैं तो लोकसभा में, और नहीं वो तो क्लर्क टाइप हो जाते भैया। राष्ट्रपति होता तो हम मानते, प्रधानमंत्री होता तो मानते, मुख्यमंत्री जानबूझ के हरियाणा में हरा के आते हैं बार बार। अरे नहीं, सबका साथ है। ये कास्ट का, जहाँ इन्हें कास्ट का फायदा होता है वहाँ कास्ट करते हैं। कास्ट के हिसाब से काम करती है भारतीय जनता पार्टी 100%। धर्म के हिसाब से करते। क्रिश्चियन कौन सा मिनिस्टर है उसका नाम बताओ, मुस्लिम बताओ कौन सा है, बताओ ना। एक करते रहोगे तो अरे नहीं है तो और क्या कह रहे हो, सबका साथ कैसे हो जाएगा फिर सबका साथ कैसे मान रहे हो आप। जो एक जाट, मुझे वो बताओ, एससी बताओ मुझे मुख्यमंत्री कौन सा है पूरे देश में, किस मुख्यमंत्री है एससी का मुख्यमंत्री का नाम बताओ ना, कौन सा है भाजपा का। अरे कर रहे हो मोहन मांझी, क्या तुम वोट नहीं दे रहा क्या एससी को? क्या 160 उसके एमपी नहीं है क्या उड़ीसा मोहन मांझी को नहीं बनाया गया है? मोहन मांझी कोई वो है नहीं समझ रहे, वो तो एसटी है। वो एसटी नहीं है। कौन से मोहन मांझी? उड़ीसा वाले। उड़ीसा में सीएम है। एसटी का ही दर्जा मांझी का। जीतन राम मांझी कौन है? लेकिन सरकार तो यही एसटी का दर्जा है। हमारा जो काम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मुझे माइनॉरिटी का बताओ, मुझे सिख बताओ कौन सा इनका मुख्यमंत्री बना है, कौन सा इन्होंने प्रधानमंत्री सिख बनाया, उसका नाम बताओ आज की डेट में। मतलब इनका खाने के बाद कुछ और तो भाई ये सब इसी को तो हम कह रहे हैं, जिस दिन जनता समझ जाएगी तभी तो खुलेगा। सिख नहीं, मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, तुम भैया क्या कर रहे हो? फॉर्मेलिटी के लिए बाबू बना के ऑफिस में बैठा दो कोई किसी को भी। तो ये है जी, ये राज्य मंत्री है, फलाना मंत्री, उस पर कोई अधिकार ही नहीं है बेचारे पे। कोने में एक में बैठा है, एक ऑफिस लेके 4 कुर्सी डाल के, उसका फायदा क्या है? पूरे देश का बजट जो राहुल गांधी कह रहे थे ना, राहुल गांधी थोड़ा सा उसको ब्रीफ नहीं कर पाते हैं, बस दिक्कत ये आ रही है। नहीं तो ये बजट है जो 94% बजट हाई कास्ट पे है। जो संसद में जो बजट पेश किया जा रहा था, ये जो अभी वाला हमारा 2025 वाला, उसमें एक भी वो नहीं था, न एससी था, ना एसटी था, ना ओबीसी था, ना मुस्लिम था, ना कोई भी नहीं था, एक भी। जितनी भी कमेटी थी 100% हाई कास्ट कमेटी। तो आप कांग्रेस की तरफदारी करें, कांग्रेस अपने समय में क्यों नहीं जाति जनगणना करवा लेती? भाई कांग्रेस ने जो कर दिया, कांग्रेस मान ले जहर खा लिए तो क्या अगले वाला भी खाएगा जहर? तू क्यों फिर लज्जो लबाब दे रहा है? भाई तुमने गारंटी ली है सब चीज़ की। 2 करोड़ लोग रोजगार जो देने थे या वो नौकरी देनी थी, वो कांग्रेस ने तो नहीं बोला, उसको पता था कोई दे ही नहीं पाएगा 2 करोड़। तुमने काला धन लाने की बोला था, आज तक आ गया वो 100 दिन का तुम्हारा वो था, वो काला धन लाने का प्रोग्राम आ गया, एक भी पैसा आया? चुनाव और डबल हो गया। सब कुछ कैसे हो रहा है भैया? बार जनता उनको विश्वास नहीं दिखा रही है क्या? तुम्हारी तरह के सुबह से शाम तक चापलूसी करते हैं, अब आप करते रहे हो। अब मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। जो हालात हम उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, आप देखो पहले हरियाणा जीता, उसके पहले महाराष्ट्र। घुमा फिरा के मीडिया उसका ही फेवर करता है, और मीडिया जो दिखाता है वही बिकता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। अब ना तो उसकी कह रहा वहाँ कितने आज तक लिस्ट आ गई क्या, जो कुंभ में मरे हैं लोग, उनकी लिस्ट कहाँ है? आज तक मिल गई? आपको मिल गई? बहुत रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना हो रहा किसी का। अरे रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, 36 नंबर पड़े हुए हैं, सबको जो भी जाता है, चाहे उसका 100वां नंबर है तो उसको भी 35 नंबर दे रहे हैं। करोड़ लोग नहा चुके हैं आस्था के महापर्व पे, आप जो है प्रश्न उठाएंगे। भाई साहब रो रहे हैं, सुबह 4 बजे के चलते हैं, शाम के 4 बजे तक भी रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हो। ऐसे ही ऐसे घुमाए जा रहे हैं, ऐसे क्यों बुलाए हैं वो नौता देके? आप पे जब इंतजाम नहीं था, 10,000 करोड़ कहाँ फेंक दिए? 10,000 करोड़ रुपए ही नहीं होते क्या? आप बताओ ना, 10,000 करोड़ रुपए नहीं होते। लेकिन योगी जी कह रहे 3 लाख करोड़ का फायदा हो गया उत्तर प्रदेश को। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, केवल उन्हें फायदा ही कमाना था, सुविधा देनी नहीं थी। ये लालाओं की सरकार है, ये हर इवेंट पे थे, हर त्योहार पे थे, पैसे ही कमाना जानते हैं। अब पैसे ही कमा रहे हो रहे, 30,000 लोग बुलाए हैं, दावत दे रहे हैं, अपना दिल्ली में खाएंगे, मौज करेंगे। इतना पूरे देश 45 कितना हमारा 78 साल हो गए देश की आज़ादी को, सगरी पार्टियों को इकट्ठा करते तो ना फंड नहीं है जितना अकेले बीजेपी पे है। तो अच्छा काम कर रही है तब न लोग। हाँ काम कर रही है, टेंडर दे रही है बढ़िया बढ़िया, और खनन के दे रही है, उनके दे रही है, टनल के दे रही है, टेंडर दे रही है, पैसे ले रही है, बढ़िया काम तो कर रही है। उसमें क्या दिक्कत है? जो मन चाहे रेट है, जो शेड्यूल रेट है, जो उनका एस्टीमेट है, जो वो है वो मन अपने हिसाब से कर रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जब रोकने वाला कोई है ही नहीं सामने तो अपनी मर्जी से ही करते हैं। वो तो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल यही है, अमीर आदमियों को दे दो, छोटे आदमी पर टैक्स लगा दो, मरेगा ही आदमी एंड में आके। तुम जगते हो, सुबह जगते जगते 56 टैक्स दे चुके होते हो सब तक। हाँ जी। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से एक मामला जो है, अभी उनकी कल नियुक्ति कर दी गई है, आज रिटायरमेंट मतलब है उनकी, और कल एक सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में जो कि कांग्रेस ने शिकायत कर रखी थी, और उसके पहले ही नियुक्ति हो गया है, तो एक बवाल सा मचा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं अच्छा एक बात बताओ, अगर इन्हें फेयर ही नियुक्ति करनी थी तो एक तो उन्होंने सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे हमारे CJI जो सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्यों इस कमेटी में से निकाला? ये तो रंगा बिल्ला 2 हैं, दोनों चुनेंगे ही हुआ है। अब 2-1 से वो जीत जाते हैं, हर जगह हर बार जीत जाते हैं। चुनाव आयोग ने अपना ही लाना, सीधा सीधा ये बात है। जो वो कहेंगे
तो उन्होंने करना है वही है। जब 2-1 से क्यों किया, CGI का जो इसमें तीसरा नंबर था, और आज तक हम पढ़ते आए छोटे से थे, ये 3 थे, 3 चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे। उसमें क्या था, प्रधानमंत्री और एक अपोजिशन लीडर और एक CGI, 3 करते थे कि नहीं करते थे? आप बताओ, इतिहास में लिख पढ़ते थे ना हम बचपन से। आज 40 साल पीछे हम तो अब देख रहे हैं कि उनमें से 2 निकाल के, एक मेरा मैं हूँ और एक मेरा भाई है गुजराती, और एक वो रहेगा, एक रहेगा, एक का क्या वैल्यू है फिर जब 2-1 से वो जीत ही रहा है। तो जब तुम्हें बनाना ही है अपने वर्ग का, तो एक कोई क्यों रख रहे हो? उसको भी बोल दो बेचारे को, वो भी अपने घर बैठेगा। तुम तो डिसाइड कर लो ना, जो तुम्हें करना है वो करना, ये नहीं जो करना है वो करेंगे। क्या लगता है चुनाव आयोग देश को ढकेलना है? हर साल देश तीन देशों को छोड़ के जा रहा है भ्रष्टाचार में। आपको पता है, भुखमरी में 4 देशों को छोड़ रहा है हर साल डेली। मतलब हर उस पर आता है, जब रिपोर्ट आती है उसकी भ्रष्टाचार सूचकांक इंटरनेशनल की, ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसपेरेंस एक इंटरनेशनल संस्था है, वो भारत की सभी चीज़ों पे, भुखमरी पे, इस पे, बेरोजगारी पे, और इस पे क्या नाम है हमारे भ्रष्टाचार पे, हंगर स्ट्राइक पे, हर साल 3 से 4 देशों को कूदता जा रहा है। आज पता है भूटान से भी पीछे हैं हम भ्रष्टाचार में। हमारे यहाँ भूटान से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, नेपाल से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, पाकिस्तान मुझसे 3-4 देश और बचे हुए हैं, अगले साल में पाकिस्तान से ऊपर पहुँच जाएगा। आप क्या सोचते हो? समर्थक तो कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, किस प्रकार से अमेरिका में उनकी आवभगत होती है। अभी उनके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने डायरी में लिखा था कि PM ग्रेट है, तो ये सब लगातार वो मीडिया दिखाता है। अब वो नहीं बताया, वो दूसरे वाला बेटे इनके हाथ भी नहीं मिलाया। और एक बात बताओ, कोई भी आएगा, आप मेरे घर में कोई भी आएगा, चाहे कितना भी गरीब से गरीब आदमी आओ या बाहर का कोई भी मेरे पास आएगा, तो मैं उसको बोलूँगा ना, भाई बैठो, आओ आप सीट पे बैठो। नहीं समझ रहे? तो ये कोई इतना बड़ा हो गया कि गले में लिपटना, ये करना, वो जानबूझ के तुम किसी के गले में गिर जाओ। अब यहाँ के मुसलमानों से तो बहुत खुंदक है इनको, भाजपाइयों को। अब कल वाला कतर वाला आया, उसके तो गले में लिपट के पहुँच भी नहीं रहा है, फिर भी लिपट रहा है। अरे मैं मर जाऊँगा, अरे मुझसे गले में लो, दिख रहा है? अरे भैया, इनका खाने का कुछ है, दिखाने का कुछ है। ये देश इन्होंने उस पटरी पर चढ़ा दिया है। ये देश वो पटरी, अंधी पटरी है, जाके कहीं ना कहीं लगनी है वो। और ज़्यादा दिन की बात नहीं, अगले 5 साल में। क्योंकि देखो 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों पे तो कुछ है नहीं, साइकिल भी नाम नहीं है। वो जो बीच वाला 50-60 करोड़ है, उसी पे तो टैक्स लेंगे, उसी पे तो सारी संस्था चलाएंगे, उसी पे इनकम टैक्स लेंगे, उसी पे GST लेंगे, वही रोड टैक्स देगा, वही टोल टैक्स देगा, वही पार्किंग टैक्स देगा, वही हाउस टैक्स देगा, ये सारे टैक्स, वही पानी पे टैक्स देगा, वही बिजली पे देगा, वही सब चीज़ पे देगा। बजट नहीं देखा क्या कि बजट में किस प्रकार से छूट दी गई है मध्य वर्ग को? 12 लाख की जो इनकम है उसको कर मुक्त कर दिया गया। आपकी इनकम कितनी है? 12 लाख में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो सुबह से शाम तक भ्रष्टाचार करते हैं, जिनकी जो ये स्केल में आ रहा है ना, 12 लाख में आता है इंस्पेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, SDM, समझ रहे हो, इंजीनियर, वो आते हैं 12 लाख जिनकी सैलरी है। वो तो पहले उनके तो हटा लो, उन पे 1 लाख रुपए तक क्या फर्क पड़ रहा है? वो 1 करोड़ लोग हैं, अब उन पर क्या फर्क पड़ रहा है? उनका तो रोज के 2 लाख रुपए तो इन दोनों जेब में जाते हैं, उन पर 1 लाख रुपए की छूट देने। इन्हें ये आप नहीं जानते हो, ये भाजपा है, ये अपने एजेंट पैदा करती है, उनको खुश कर लिया, अपने एजेंट बना लिए। अब सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी किसी भी तरह का सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, पुलिस का इंस्पेक्टर हो, जो इस ग्रेड के आदमी, वही चुनाव करवाते हैं, वही प्रचार करते हैं, वही पूरा प्रशासन चलाते हैं। अब उन्हीं को अपने फेवर में कर लिया। चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली जीतने के बाद भाजपा बुलंद है, उनका कहना कि इस बार जो है बिहार में अपना CM बनाएंगे। बना लो, तो उसमें कोई मना कौन कर रहा है? नीतीश के साथ में तो होना ही है वो काम, जब सबके साथ में इन्होंने किया है। इन्होंने तो मुकाबला नहीं है इनका। भाई देखो, ये अपने जितने भी सहयोगी होते हैं ना, इन्होंने वो पंजाब वाला 0 कर दिया, अकाली दल, इन्हें हरियाणा वाले चौटाला एंड कंपनी पूरी 0 कर दी, इन्होंने वो वहाँ वाले सब शिवसेना वाले और वो जो भी थे पहले जो 40 साल पुराने LI थे, वो सब तोड़ ताड़ के उनकी पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे वाली। उधर को तुम कहीं भी, जहाँ भी मुझे तो लग रहा है इनका कोई ऐसा LI नहीं है जो इनका परमानेंट हो, और जो परमानेंट था वो इन्होंने सब तोड़ लिए। वो उसके देखो रामविलास पासवान के यहाँ जूता रोज बाजरा, चाचा में भतीजे में, वो तोड़ दिए दोनों। पहले वो ले लिया था चाचा, भतीजा ले लिया। चुनाव जीतने के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को खा जाती है। ऐसा देखो, एक मिनट सुनो, कुछ कमी कांग्रेस में भी थी, तभी तो भाजपा आई है भाई। इसको तो राहुल गांधी भी कहते हैं, सब कहते हैं, कुछ कमी कांग्रेस में भी है, और कमी अभी तक भी नहीं सुधर रही है। जो ग्राउंड का ग्रास रूट का जो आदमी है ना, वो इनसे मिल भी नहीं पाता है, वो उसको ये तवज्जो भी नहीं देते हैं। वही जो चापलूस हैं, वही इनकी जो तिगड़ी है ना, 3-4 जो लोग हैं, ये किसी से मिल नहीं। राहुल जी को देखो, इतना तो अब बहुत है, अब तो बहुत एज भी हो गई है, अब उन्हें खुद ही समझना चाहिए, खुद अपने आप ही अपने लोग ऐसे बनाने चाहिए कि वो खुद कुछ इनको कुछ कर सके। अब बताओ, एक बात बताओ आप, वो कल वो भी आया बेचारा, जो चप्पल जो करता है, क्या नाम है, बनाता है ना, जो वो मिल के गया है ना, चाय पी के गया है सोनिया जी के यहाँ,
मैं 3 साल से लेटर दे रहा हूँ, मेरे को नहीं बुलाते। मैं इंजीनियर हूँ, CA हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को भी एक बार बुला लो। अब तुम कुली से भी मिल सकते हो, तुम वर्क जो मोटरसाइकिल बना रहा है उससे भी मिल सकते हो, तुम ट्रक वाले के साथ भी जा सकते हो। क्यों भैया इंजीनियर से CA से क्यों नहीं मिल सकते? किसान का बेटा हूँ, एक बार मिलो ना, मेरी भी तो दुखड़ा सुनो, मैं भी तो कुछ आपको बताऊँगा। क्योंकि मैं CA हूँ, मैं इसी में हूँ, मैं रोड बनाने में इसमें हूँ। मैं ऐसी चीज़ें हो सकता है बता जाऊँ कि मोदी के गले में ऐसी पड़ जाए कि मोदी जी, मैं यूँ कह रहा हूँ कि जीरो चेक करने लग जाए फिर अपनी, किस राज्य में सरकार है। लेकिन उनको सोचना पड़ेगा। ये तो इसके माध्यम से मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेसियों को, देखो कम से कम प्रियंका जी को और इनको, इन लोगों से, अपने वर्करों से जो बाई बर्थ कांग्रेसी हैं, उनसे मिलना जरूर चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।